हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल जशन एकेडमी पर। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था प्रोनाउन, उसके बारे में, उसके नेक्स्ट हमने सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में, प्रकार और उनके बारे में समझा था 7 प्रकार के। उसके बाद उसका आगे पढ़ते हुए प्रोनाउन के बारे में। फॉर्मेटिक ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन तीन फॉर्म्स होती हैं। कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पहला है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। सब्जेक्ट जो काम करता है उसे नॉमिनेटिव फॉर्म्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आई, वी, यू, शी, ही। ऐसे जैसे ही प्लेस पे काम कर खेल रहे हैं ना, तो इसके लिए नॉमिनेटिव का यूज़ होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। जिस पर काम होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे मी, यू, अस, हिम, हर। जैसे शी कॉल्ड मी, तो मुझे वो कॉल कर रही है, तो किसे कर रही है? कॉल कर रही है, तो उससे कॉल पे, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, जिस पर वो काम कर रही है कॉल पर। अब पोजेसिव, ये क्या होता है? ओनरशिप के लिए होता है इसका यूज। किसी चीज़ का मालिक बताता है उसे पोजेसिव, उस चीज़ का मालिक होता है उसे पोजेसिव कहते हैं। जैसे मे, माई और यूअर, हिज, हर नाउन के साथ आते हैं। दिस इज़ माई बुक, ये कि मेरी बुक है। दिस इज़ माई बुक, मैं उसका ओनर हूँ, तो ये इसके हिसाब से बताया। जैसे माइन और यूअर, हिज, हर, इसके हिसाब से देखते हैं। ये नाउन के बिना होता है, वो नाउन के साथ है। दिस इज़ ए बुक, इज़ माइन्स। ठीक है। जैसे फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ये दो सेंटेंसेस के जोड़ने के काम बना करता है। दो सेंटेंस को जोड़ता आपस में देखते हैं। जैसे पर्सन, सब्जेक्ट वो, व्हाट, दैट। ऑब्जेक्ट वो दैट। पोजेसिव, इसमें वो उसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल वो इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। अब ये दो सेंटेंस वाक्यों का एक साथ जोड़ रहा है सेंटेंस। ये प्लेयर किसके साथ है? मेरे फ्रेंड के साथ है। जैसे थिंक, चीज़ों के लिए व्हाट। एग्जाम्पल आई नाउ व्हाट यू डिड। और ये थिंग्स एनिमल के लिए व्हाट और दैट दोनों का यूज़ हो सकता है। जैसे द डॉग विच इज़ वर्किंग इन माई माइंड इज़ माइन, इसके लिए 2 यूज़ हो गया। अब जैसे फॉर्म्स ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसका यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे पर्सन्स, सब्जेक्ट वो हो गया, ऑब्जेक्ट में वो आ गया, पोजेसिव में बोज आ गया। एग्जाम्पल व्हाट आर यू। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। थिंग्स के लिए व्हाट का यूज़ होता है। व्हाट इज़ दिस, ये थिंग्स हो गया। अब चॉइसेस के लिए ऑप्शन हो तो विच का यूज़ होता है। विच इज़ योर बुक। ठीक है। अब उसके बाद आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, किसी पर्सन या थिंग को पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है। किसी पर्सन या थिंग को पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है ये। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ड के बाद वर्ड्स हो गए जैसे दिस, दैट, दो, दिस, दोस, है ना। उसके बाद इसके रूल्स आ गए। दिस दैट का मतलब ये सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है। देश का मतलब देश के साथ दोस, ये प्लूरल में आता है। जैसे दिस और दोस ये पास के लिए होता है। जैसे नियर के लिए कोई चीज़ पास में, जैसे दिस इज़ माई पेन, ये मेरे पास में, तो इसके लिए इसका यूज़ होगा दैट। दोज, इसका यूज़ होता है दूर के लिए। दैट इज़ माई कार, हाँ वैसे वो कार दूर है मुझसे, इसलिए होता है। एग्जाम्पल दिस इज़ माई बुक। अब हमने बताया था दिस का यूज़ कहाँ होता है? नियर के लिए होता है। बुक मेरे पास में पड़ी है, तो इसके लिए हो गया। अब ठीक है, दूसरा है दोज, दोज आर फ्लावर, ये मेरे पास में है, तो इसके लिए इसका
यूज़ हो गया। आ गया दैट इज़ ए स्कूल। अब दैट का यूज़ मैंने बताया था दूर के लिए होता है, तो स्कूल का हमसे दूर है, इसके लिए यूज़ हो गया। उसके बाद मैं बताती हूँ इम्पोर्टेंट नोट है याद रखने के लिए, जब इसके बाद नाउन आ जाए या ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव बन जाए, जैसे दिस इज़ हाउस इज़ बिग, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। दिस इज़ बिग ये प्रोनाउन हो गया, है ना। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यह एक एक करके बताते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे एक एक करके बताते हैं, जैसे रूल्स है इसका, हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आता है ये। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ हैप्पी, नदर ऑफ देम इज़ रेडी। ये आज पढ़ लिया हमने, कल हम पढ़ेंगे, या आई होप आपको समझ आएगा, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। आई होप आप क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर करना, और नए नए वीडियो देख लगे मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करना।